नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचर्स में। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जावा इंटरव्यू क्वेश्चन लेवल 1। ओके, तो लेवल 1 इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, फिर धीरे धीरे लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके कुछ मैं क्वेश्चन अपलोड करता चला जाऊँगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करते करते सारी वीडियोज़ को मैं अपलोड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकती है एक इंटरव्यूअर की तरफ से, इट्स व्हाट इज़ जावा। ओके, तो जावा होता क्या है? तो आपको सिंपल ये जवाब देना है, जावा इज़ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हाई परफॉर्मेंस मल्टी थ्रेडिंग एंड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो आप इसमें से कुछ भी, जैसे कि इसमें आप 5 ऐसे टॉपिक या 5 ऐसे पॉइंट्स को आप चूज़ करके आप उससे बता सकते हो। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पता होगा, और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी आपको पता होगा, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, और फिर हाई परफॉर्मेंस। ओके, तो ये हाई परफॉर्मेंस कैसे करता है ये भी आपको पता होगा, और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है वो भी आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर पोर्टेबल क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की तरह है, आपको ये चीज़ याद करने होंगे। और ये किसने बनाया था? जेम्स गॉसलिन ने बनाया था 1991 में। ओके, और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज प्लेटफॉर्म एज इट प्रोवाइड इट्स ओन JRE एंड API। तो ये थी जावा की सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज़ कंपाइलर। इंटरव्यूअर की तरफ से ये कंपाइलर की क्वेश्चंस आ सकती है। तो इजी वे में मैं आपको अगर बताऊं तो कंपाइलर scan the entire program and translate the whole of it into machine level code। ओके, तो कंपाइलर का काम क्या होता है? जो भी आपने कोड लिखा होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। जैसे कि आपने जो भी लिखा होता है, अगर system.out.println अगर आपने लिखा है जावा के अंदर, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में है क्योंकि वो ह्यूमन उसे समझ सकते हैं। ओके, और उसे जब मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करना होता है तब वहाँ पे हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर क्या करता है? उसी चीज़ को उठाकर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यही वो होता है कंपाइलर, और इसे ट्रांसलेट करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? अ कंपाइलर टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। ओके, तो कंपाइलर की ये जो डिसएडवांटेज भी आप बोल सको या इसकी एडवांटेज भी आप बोल सको, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा टाइम लेता है उसे एनालाइज करने में, बट इसकी जो आउटपुट आती है वो परफेक्ट रहती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फॉल्ट आ सकती है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रहा है तो ये एकदम अच्छे से उसे चेक करेगा। हाउएवर द ओवरऑल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इज मच फास्टर। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल टाइम जो ये लेता है और एग्जीक्यूट करने के लिए, वो प्रोसेस इसकी फास्ट होती है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? कंपाइलर आर यूज बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ फॉर एग्जांपल। ओके, तो कंपाइलर दो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे C एंड C++ इसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ इंटरप्रीटर। ओके, तो ये इंटरप्रीटर अब क्या होता है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कंपाइलर और इंटरप्रीटर के बीच में, तो यहाँ मैं इसी वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं रखा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इंटरप्रीटर क्या होता है। इंटरप्रीटर ट्रांसलेट जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट ए टाइम इनटू मशीन लेवल कोड। ओके, तो इंटरप्रीटर का काम सिर्फ यही होता है कि वो कंपाइलर की तरह ही ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, बट ये वन स्टेटमेंट एट ए टाइम करता है। ओके, कंपाइलर क्या करता था? वो पूरे को उठाकर एक बार चेक करता था एंड देन वो एनालाइज करता था एंड देन वो लो लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता था। बट यहाँ पे ये क्या है? वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट ए टाइम वो उसे एग्जीक्यूट करता है और ट्रांसलेट करता है। यही डिफरेंस होती है कंपाइलर और इंटरप्रीटर के बीच में। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एन इंटरप्रीटर टेक्स वेरी लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। ओके, तो ये बहुत ही कम टाइम लेता है एनालाइज करने के लिए सोर्स कोड को, लेकिन however the overall time to execute the process is much slower। ओके, तो ये जो ओवरऑल टाइम जो लेता है ये थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरप्रीटर आर यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक रबी एंड पाइथन फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो इंटरप्रीटर ये यूज़ करते हैं, रबी एंड पाइथन यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है, इज जावा यूज इंटरप्रीटर और कंपाइलर। जावा कौन सी यूज़ करता है? इंटरप्रीटर यूज़ करता है या फिर कंपाइलर यूज़ करता है?
तो जावा यूज़ दोनों करता है, इंटरप्रीटर और कंपाइलर दोनों यूज़ करता है। अब देखो कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज़ करता है जावा। तो इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जावा हमेशा 2 बार कंपाइल होता है। ओके, कंपाइल मीन्स मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ, ट्रांसलेट के सेंस में मैं बोल रहा हूँ। तो जावा 2 बार कंपाइल जब होता है तो फर्स्ट कंपाइलेशन में वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइट कोड होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज और बाइट कोड के बीच में जो कंपाइल करता है वो कंपाइलर का काम होता है, उसे जो ट्रांसलेट करता है वो कंपाइलर का काम होता है। अब इंटरप्रीटर यहाँ पे क्या करता है, इंटरप्रीटर क्या करता है, जो बाइट कोड होते हैं उसे क्या करता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को जो देता है वो इंटरप्रीटर का काम होता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, द इंटरप्रीटर एग्जीक्यूट द बाइट कोड एट रन टाइम एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ओके, तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम पूरी चीज़ देते हैं तभी वो आउटपुट हमें वहाँ पर मिलता है। तो यही काम यहाँ पर होते हैं। जावा दोनों को यूज़ करता है, कंपाइलर और इंटरप्रीटर, लेकिन कहाँ कहाँ पे यूज़ करता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और यहाँ पे बात है, जावा इज इंटरप्रीटेड, दैट इज वाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और यही सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो सकता है। जैसे सी प्लस प्लस होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ओके, लेकिन वही जावा होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। समझ रहे हो? अब सी प्लस प्लस इज मेनली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, और सी प्लस प्लस ज़्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जावा इज मेनली यूज फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। इट इज़ वाइडली यूज इन विंडोज़, वेब बेस्ड इंटरप्राइजेज एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके, तो ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे विंडोज़, वेब बेस्ड इंटरप्राइजेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन में इसे यूज़ किया जाता है। सी प्लस प्लस सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट। ओके, तो ये गो टू स्टेटमेंट की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, जो अगर आपने जावा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में पता होगा। तो यहाँ पर जावा जो है वो गो टू स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करता, लेकिन सी प्लस प्लस गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करता है। और जावा के अंदर इस गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करने का इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कंप्यूटर को हैंग कर देना या फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना, वो लूप में एक चलते चले जाना, उस वजह से गो टू स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया गया जावा के अंदर। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट सॉरी, सी प्लस प्लस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करता है, बट जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ नहीं करता, विथ क्लासेस। ओके, यहाँ पे सबसे की पॉइंट ये है, विथ क्लासेस, क्लासेस के ज़रिए वो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ नहीं करता, बट ये इंटरफेस के ज़रिए मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ कर सकता है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, बट जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। इन सभी चीज़ों के बारे में एक नई टॉपिक क्रिएट हो सकती है, मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके, सी प्लस प्लस सपोर्ट पॉइंटर्स, यू कैन राइट पॉइंटर प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस आपको पता होगा पॉइंटर यूज़ करता था, और पॉइंटर हम स्टार के ज़रिए हम बहुत सी चीज़ों की एड्रेस हम जान लेते थे, बट जावा के अंदर वो फ्रीडम नहीं होगा, आपको ये पता होगा। ओके, तो वही है, जावा यूज़ नहीं करता, जावा इंटरनली यूज़ करता है पॉइंटर को, और वो ऐसा आप उसके पीछे कोडिंग नहीं कर सकते या उसको आप पॉइंटर के ज़रिए या स्टार वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। 6 पॉइंट क्या है, सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस। ये दोनों यूज़ करता है, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। जैसे कॉल बाई रेफरेंस में हम क्या करते थे, पॉइंटर का इस्तेमाल करके उसको रेफर कर लेते थे, लेकिन हम जावा के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। जावा सपोर्ट कॉल बाई वैल्यू, सिर्फ वो कॉल बाई वैल्यू यूज़ करता है, बट कॉल बाई रेफरेंस वो यूज़ नहीं करता। समझ रहे? तो ये होती है सी प्लस प्लस एंड जावा के बीच में डिफरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये आ सकता है, व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जेडीके के बारे में। तो जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। ओके, और इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन एंड एप्लेट। इट इंक्लूड द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड इंटरप्रेटेड लोडर, जैसे जावा का, फिर ए कंपाइलर, जावा सी एंड आर्काइवर, जार, और फिर डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर एंड अदर टूल नीडेड इन जावा डेवलपमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ को, जैसे कि जेडीके होता है ना, ये पूरे एक पैकेज होती है,
जिसके अंदर जावा की सारी प्रॉपर्टी रखी हुई होगी। उसके अंदर आपको JRE मिल जाएगा और JVM मिल जाएगा, उसके अंदर JIT मिल जाएगा, सारी चीज़ आपको उसके अंदर मिलेगा। अगर आप जावा इंस्टॉल करते हो तो आपको JDK फाइल इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वही JDK के अंदर सारी चीज़ आती है, JRE, JVM, JIT, ये सारी चीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ JRE। तो JRE का फुल फॉर्म क्या होती है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, इसे सिंपल में हम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं। और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम एप्लीकेशन। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट करता है फॉर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम जावा एप्लीकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, कोर क्लासेस एंड सपोर्टिंग फाइल्स। और ये जो है JRE जो है वो कंसिस्ट करता है जावा वर्चुअल मशीन, कोर क्लासेस एंड सपोर्टिंग फाइल। ओके, तो JRE के अंदर आ जाते हैं जावा वर्चुअल और फिर कोर क्लासेस एंड सपोर्टिंग फाइल। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, व्हाट इज़ JVM। JVM के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो जावा वर्चुअल मशीन को क्यों हम यूज़ करते हैं, जावा प्रोग्राम यू रन यूजिंग JRE और JDK गोज इनटू JVM एंड JVM इज responsible for executing the Java program line by line, hence it is also known as interpreter. Okay, तो JVM का काम क्या होता है, JVM जो भी हम सारे काम करते हैं, जैसे कि हम हाई लेवल टू मशीन लेवल अगर हमें कन्वर्ट करना होता है, उसमें JVM की सारी उसमें काम होती है, वही कन्वर्ट करता है और वही हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में देता है। तो इसी वजह से इसे हम एज ए इंटरप्रीटर भी बोल सकते हैं। ओके, इसको इंटरप्रीटर बोलने, अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ पे कोई गलत नहीं बोल रहे हो, आप इसे आराम से इंटरप्रीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि वो इंटरप्रेट कर रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा है। आपको सारी चीज़ आपको मैं इससे पहले बता दिया था, वो JVM के अंदर सारे काम होते हैं ट्रांसलेट करने का, तो वही है, ये इंटरप्रीटर भी आप इसे बोल सकते हो। अब चलो इसकी इमेज देख लेते हैं, ताकि आपकी सारी ये जो डाउट है, जैसे कि JDK क्या होता है, JRE और JVM कहाँ कहाँ पर आता है, वो सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर JDK क्या हो गया, एक ये पूरा फाइल हो गया। ओके, और इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट टूल्स यहाँ पे होते हैं, जावा सी, जावा हीप और फिर जावा कंसोल एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत से फाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर आते हैं JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और उसके अंदर होते हैं जावा क्लासेस लाइब्रेरीज। यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज होती हैं और ये JVM को कंटेन करता है। ओके, तो यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है, जैसे कि JDK कंटेन किसे किसे करता है, JRE और JVM को। JRE कंटेन किसे करता है, JVM को, और JVM के अंदर सारी चीज़ होती है, जैसे JIT हो गई, फिर वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लिस्ट द फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे फीचर्स क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। यहाँ पे कितने टाइप्स के हो गए, यहाँ पे आपके 6 टाइप के अगर मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, लेकिन बहुत से फीचर्स हैं यहाँ पे, 10-15 फीचर्स होंगे। उसमें से मैंने 6 फीचर्स को मैंने सिर्फ चूज़ करा है यहाँ पर, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा। ओके, तो यहाँ पर होते हैं सिंपल, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, मल्टी थ्रेडेड एंड डायनेमिक। तो इन सभी के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है सिंपल, पोर्टेबल। ओके, तो सिंपल को कहते हैं जावा इज़ ईजी टू लर्न। ओके, जावा बहुत ईजी होता है, उसे आप अगर आप समझना चाहते हो। द सिंटेक्स ऑफ जावा इज़ बेस्ड ऑन C++, विच मेक्स ईजियर टू राइट द प्रोग्राम इन इट। ओके, तो ये C++ की तरह ही होता है। तो अगर आपने C++ पढ़ के अगर आपने जावा पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा इसे समझना। अब पोर्टेबल क्या होता है, पोर्टेबल मतलब होता है जावा सपोर्ट रीड वंस राइट एनीवेयर अप्रोच। ओके, तो आप एक बार इसे रीड करके आप बहुत बार आप उसे राइट कर सकते हो, अप्रोच ये यूज़ करता है। वी कैन एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम ऑन एवरी मशीन। ओके, तो जावा पोर्टेबल इस वजह से है क्योंकि हम इसे हर मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये तो सबसे मेन पॉइंट है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इट इज़ different from other programming language like C and C++, which needs a platform to be executed. Okay, तो वहाँ पे क्या होता है, C and C++ में प्रॉब्लम क्या होती थी, C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। वो क्या करता है, जैसे आप जो भी कोडिंग कर रहे हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, अगर आप वो विंडोज़ पर है तो आप उसे विंडोज़ पर ही चला सकते हैं। फिर आपको अगर iOS पे अगर आपको वही सेम सॉफ्टवेयर अगर आपको क्रिएट करना हुआ तो आपको iOS पे फिर एक वहाँ पे कोडिंग करनी होगी, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए बोलते हैं जावा के अंदर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप एक जगह कोडिंग करो और सारे प्लेटफॉर्म पे आप चला सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड क्यों है, रीज़न क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज इट डज नॉट यूज
एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स। ओके, तो ये पॉइंटर्स को हर जगह यूज़ नहीं कर सकता, जावा पॉइंटर हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से ये सिक्योर्ड है। जावा ऑल्सो प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग विच मेक इट मोर सिक्योर्ड। ओके, तो बाइट कोड और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों इसे सिक्योर बनाता है? क्योंकि बाइट कोड ऐसी एक कोड होती है ना जो सिर्फ जेवीएम समझ सकता है। ओके, जेवीएम को इतनी वहाँ पर उसे समझ है, फर्स्ट टाइम में जो भी वो कन्वर्ट होता है वो बाइट कोड में होता है, तो वो उसे समझ सकता है और सिर्फ जेवीएम समझ सकता है। इस वजह से जावा और ज़्यादा सिक्योर होता है। अब मल्टी थ्रेडेड क्या होता है? मल्टी थ्रेडेड, वी कैन राइट अ जावा प्रोग्राम दैट डील विथ मेनी टास्क एट वंस बाय डिफाइनिंग मल्टीपल थ्रेड। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीपल थ्रेडिंग इज दैट इट डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी फॉर ईच थ्रेड। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं रैम पे स्पेस लेता है। ओके, क्लास तो नहीं लेता लेकिन ऑब्जेक्ट तो लेता है, और वही ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्लास को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग का काम क्या होता है? आप एक थ्रेडिंग के जरिए आप बहुत से वहाँ पर आप उसके सब थ्रेडिंग को यूज़ कर सकते हो और आप एग्जीक्यूट कर सकते हो उसके अंदर अलग अलग फाइल को। तो यही है मल्टी थ्रेडेड, हम यहाँ जावा के अंदर यूज़ करते हैं और इसी वजह से ये ज़्यादा अच्छा है और जावा की ये फीचर्स भी है। ओके, अब डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक क्या होता है? जावा इज़ अ डायनेमिक लैंग्वेज। इट सपोर्ट डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। ओके, तो ये थी फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज JIT कंपाइलर? ओके, तो JIT कंपाइलर क्या होता है? JIT को हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। JIT कंपाइलर्स compiles part of the bytecode that have similar functionality at the same time and hence reduce the amount of time needed to compilation. Okay, तो यहाँ पर JIT का काम क्या होता है? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो जब भी JVM के अंदर कोई भी चीज़ आती है या जो भी एक ऑब्जेक्ट आती है या उसकी ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करनी है, जो भी अगर आपने एक ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट करा है तो उसकी ऑब्जेक्ट अगर आपको रैम पे क्रिएट करनी है तो वो JIT का काम होता है। वो डिमांड पे काम करता है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसी वक्त वो उसे क्रिएट करेगा, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा, वो क्रिएट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है? वो उस वक्त हमारी टाइम सेव होती है, जैसे कि वो आया वहाँ पर स्पेस की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो JIT का काम यही होता है, जैसे डिमांड होगी उसी डिमांड से वो सारे काम करेगा। तो वही काम यहाँ पे बता रहा है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। JIT compiles parts of the bytecode that have similar functionality at the same time and hence reduce the amount of time needed for compilation. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज प्लेटफॉर्म? ओके, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या क्या होते हैं? तो प्लेटफॉर्म इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो प्लेटफॉर्म दो टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, जिसके इन्वायरमेंट के अंदर एक सॉफ्टवेयर जो है एग्जीक्यूट होता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब जावा कौन सी प्लेटफॉर्म यूज़ करता है? जावा यूज़ करता है सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। ओके, तो यही होती है सिर्फ प्लेटफॉर्म्स के बारे में। प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी एक प्लेटफॉर्म, जैसे हार्डवेयर हो गया और फिर सॉफ्टवेयर हो गया। तो आई होप आपको भी मैं जितनी चीज़ बताया वो सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी और आपकी डाउट जो भी होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।